नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। कभी आपने सोचा है भगवान बुद्ध को बुद्ध क्यों कहा गया? क्या ये उनका असली नाम था या फिर इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? आज हम जानेंगे क्यों राजकुमार सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध और कैसे एक साधारण मनुष्य ज्ञान, करुणा और जागृति का प्रतीक बन गया। तो चलिए जानते हैं बुद्ध शब्द का असली अर्थ और उसके पीछे की गहराई। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये शब्द है बुद्ध। हम सब ने सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? सिद्धार्थ गौतम को ये नाम मिला कैसे? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे विनय पिटक, संयुक्त निकाय, वो शुरुआती बौद्ध ग्रंथ है, तो जानकारी काफी पुख्ता है। बढ़िया। तो अक्सर हम ये नाम सुनते हैं गौतम बुद्ध, पर ये बुद्ध शब्द ही क्यों? क्या मतलब है इसका ठीक? और सबसे पहले किसने उन्हें इस नाम से पुकारा? बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक अवस्था है, एक जागृति है। इंसान की जो क्षमता है ना, उसका प्रतीक है ये। तो चलिए इसके बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। ये शब्द बुद्ध आया कहाँ से? इसका मूल क्या है? ये संस्कृत की एक धातु है बुद्ध, हाँ, उससे निकला है बुद्ध। हाँ, बुद्ध। इसका मतलब होता है जानना, समझना या फिर जागना। मतलब जैसे हम सुबह नींद से जागते हैं या कुछ और? हाँ, जागना ही है, पर ये नींद थोड़ी अलग है। अच्छा। ये अज्ञान की नींद है, भ्रम की, मोह की नींद है। तो बुद्ध का सीधा सा मतलब हुआ जो जाग गया हो। अच्छा, अज्ञान की नींद से जागा हुआ। तो सिद्धार्थ गौतम के जीवन से ये कैसे जुड़ता है? वो कैसे जागे? देखिए, वो तो राजकुमार थे, महल में रहते थे, दुनिया के जो असली दुख है ना, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, उनसे बिल्कुल अनजान थे। एक तरह से मतलब सुरक्षित माहौल में थे। हाँ, कहते हैं कि उन्हें इन चीजों से दूर रखा गया था। जी, लेकिन जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर निकलकर इन सच्चाइयों को देखा, एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार को, एक शव को, तो वो अंदर तक हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो जीवन की सच्चाई है। जाहिर है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा। बिल्कुल, एक बड़ा झटका था ये। उनके मन में बस यही घूमता रहा कि भाई ये दुख क्यों है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और इसी सवाल ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, ऐशोआराम, परिवार, सब। और फिर वो निकल पड़े सच की खोज में। हाँ, सच की खोज में एक साधक बन गए। पूरे 6 साल बड़ी कठिन तपस्या की, अलग अलग गुरुओं के पास गए, पर कहीं भी उन्हें वो पूरा जवाब नहीं मिला जिसकी तलाश थी। 6 साल लंबा समय। बहुत लंबा। आखिर में वो पहुंचे गया, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। वहां एक पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ था वो, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, वो ध्यान में बैठ गए, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ। और वहीं उन्हें जवाब मिला। जी हाँ, कई रातों के गहरे ध्यान के बाद, कहते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात थी वो, उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। मतलब सत्य का पूरा ज्ञान, जीवन क्या है, दुख क्यों है, दुख से कैसे निकला जाए, सब कुछ साफ हो गया। अरे वाह। उसी पल वो सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए। अपनी तरफ से वो जाग गए उस अज्ञान की नींद से। ये उनकी अपनी आंतरिक उपलब्धि थी। समझ गया। ये तो उनकी अपनी जागृति थी, लेकिन दुनिया को कैसे पता चला? मतलब उन्हें सार्वजनिक रूप से सबसे पहले बुद्ध किसने कहा? कोई तो होगा पहला व्यक्ति। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद वो सबसे पहले सारनाथ गए। वहाँ उनके वो 5 पुराने साथी थे जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। अच्छा, वही 5 तपस्वी? जी वही, कौंडिन्य और बाकी 4। बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें क्या ज्ञान मिला है, वो 4 आर्य सत्य और वो 8 अंगों वाला मार्ग। और उन साथियों ने मान लिया, क्योंकि वो तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। शुरू में तो वो भी थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध की बात सुनी, उनके चेहरे का तेज देखा, तो उनका संदेह दूर हो गया। और उपदेश सुनते सुनते उन 5 में से जो कौंडिन्य थे, उन्हें सबसे पहले ज्ञान हुआ। उन्हें बात समझ आ गई। कौंडिन्य को? हाँ, आन्या कौंडिन्य। जैसे ही उन्हें ज्ञान हुआ, ग्रंथों में आता है, वो बोल उठे, अन्यासी वतभो कौंडिन्यो, मतलब अरे कौंडिन्य जान गया। और फिर उन्होंने गौतम की ओर देखकर कहा, भगवान आप ही बुद्ध हैं। अच्छा, तो ये थे वो पहले व्यक्ति, कौंडिन्य। जे
ये पहला मौका था जब किसी और इंसान ने उन्हें पहचानकर बुद्ध कहा। ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी है, लेकिन आपने शुरू में एक बात कही थी कि बुद्ध सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक अवस्था है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, गौतम बुद्ध इस कल्प में, इस युग में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस परम जागृति को खोजा और उसका रास्ता सबको बताया। लेकिन बुद्धत्व या बुद्ध अवस्था वो अपने आप में एक मानवीय चेतना का उच्चतम स्तर है। उच्चतम स्तर मतलब वो अवस्था जहां इंसान सारे भ्रमों से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, जहां सिर्फ शुद्ध ज्ञान और असीम करुणा होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी बुद्ध बन सकता है? बौद्ध दर्शन का तो यही मूल विचार है। हर प्राणी के अंदर, हर इंसान के अंदर वो क्षमता मौजूद है। वो बुद्ध स्वभाव, वो बुद्ध बनने की संभावना वो सबके अंदर है। बस वो ढकी हुई है, सुप्त है, उसे जगाने की जरूरत है। तो मतलब बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध का नाम नहीं, बल्कि उस जागृत अवस्था का नाम है। हाँ बिल्कुल, ये उस क्षमता का प्रतीक है जो हम सबके भीतर मौजूद है। सिद्धार्थ गौतम ने उसे हासिल किया और हमें रास्ता दिखाया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बुद्ध का मतलब हुआ जागा हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में खुद ही अवस्था पाई। सारनाथ में कौंडिन्य ने उन्हें सबसे पहले इस नाम से पहचाना। और सबसे अहम बात, ये अवस्था पाना हम सब के लिए संभव है। एकदम सही। ये एक यात्रा है अपने अंदर की उस क्षमता को जगाने की। वाकई ये बहुत गहरा विचार है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये बुद्धत्व, ये जागृति हम सब के अंदर सोई हुई है, तो फिर अपने अंदर के उस बुद्ध को जगाने की ये यात्रा, ये कहां से शुरू की जा सकती है, कैसे शुरू की जाए? खैर, इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं रोकते हैं। बुद्ध केवल एक नाम नहीं है, ये एक अवस्था है जहां अंधकार मिट जाता है और भीतर का प्रकाश जाग उठता है। हर इंसान के भीतर एक बुद्ध छिपा है जो बस जागने की प्रतीक्षा में है। ज्ञान का मार्ग भीतर से शुरू होता है, वही मार्ग बुद्धत्व की ओर ले जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं और आप भी इस जागृति के संदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुद्ध से जुड़ी किताबें, मूर्तियां और आध्यात्मिक उत्पाद जरूर देखें। वहां से कुछ भी खरीदने पर आप न सिर्फ अपने जीवन में शांति और प्रेरणा जोड़ते हैं, बल्कि हमारे चैनल टेल्स फोरम को भी प्रेम और आर्थिक सहयोग देते हैं। आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए नई कहानियां और नई रोशनी लेकर आता है। नमो बुद्धाय।